हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का तैयारी तो भाई चल रहा है। और आपकी प्रिपेयर में हम सहायता के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच आ चुके हैं। तो चलिए, ये टॉपिक आपके मानव शरीर के बारे में है, ठीक है। और इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो बीच में आप वीडियो को स्किप करके वापस नहीं जाना है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है, क्यों ना आप 2x की स्पीड से देखिए, पर देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को हम। तो मानव शरीर का प्राथमिक फिल्टर अंग कौन सा है जो रक्त को अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है? तो कौन सा है? तो आपका सही आंसर जो है किडनी हो जाएगा, गुर्दा जिसको बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? सेरिब्रम है क्या? नहीं, सेरिब्रम नहीं है, क्योंकि सेरिब्रम जो है ना वो फोटोग्राफी मेमोरी का काम करता है, याद रखने वाली चीज़ों का काम करता है, ठीक है। ये जो आपका सेरिबेलम है, ये मानव शरीर के हर एक भाग को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे कंकाल तंत्र में दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं लिंगामेंट स्नायु। लिंगामेंट स्नायु बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए, आप लोगों के भाई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं कुछ दिन से, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत आप भी मेरा हेल्प कर दें। हेल्प में सिर्फ इतना ही कि आप इसको शेयर कर दें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और कि यदि आप देना चाहते हैं टेस्ट इन सारे बेहतरीन सवालों का, तो आप तथागत पीएससी एकेडमी ऐप पर जाकर के दे सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि उसी को बोलते हैं, यकृत को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? किस अंग द्वारा होता है? कौन करता है इंसुलिन? माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे वीडियो अभी बना रहा हूँ। क्या करूँ, रोज़ वीडियो डालना पड़ता है ना, तो आप लोगों को डिस्टर्ब मतलब रेगुलरिटी बने रहे, कंटिन्यूटी बने रहे, इसलिए मैं ऐसे जगह पर वीडियो बना रहा हूँ। अभी काफ़ी खुला मैदान है यहाँ, गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है भाई। और आवाज़ अच्छे से नहीं जा रहा होगा तो उसके लिए भी सॉरी, पर पूरी कोशिश है कि आपको कंटेंट और आवाज़ बेहतर मिले, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो किस अंग द्वारा होता है? तो वो है पैनक्रियास, यानी अग्नाशय। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त समूह जिसे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? किसने की? लुई पास्चर ने की क्या? नहीं, लुई पास्चर नहीं की है, उन्होंने तो ब्रेल लिपि का खोज किया था, ठीक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे श्वसन तंत्र में गैसों का वास्तविक विनिमय कहाँ होता है? वास्तविक विनिमय कहाँ होता है भाई? O2 और CO2 का, तो वो होता है एल्वियोलाई वायु कुपिका है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए 8वां नंबर का प्रश्न कहता है भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ संपन्न होता है? कहाँ संपन्न होता है भाई? तो होता है आपकी छोटी आंत में। ये वाला दिख रहा है ना, ये मुड़ी 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 मुड़ी, ये सब क्या है? छोटी आंत की जो हिस्से है वो दिखाई दे रही है, तो यहीं पर होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी कोशिकाएं शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर है, जो दिख रहा है ना, इस हड्डी को क्या बोलते हैं? जांघ की हड्डी को हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक है। फीमर सबसे लंबी हड्डी है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? कुल कितने कक्ष हैं मानव हृदय में? ये देखो हार्ट है ना, कितने कक्ष हैं? तो इसमें कुल का जो होता है वो 4 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। 12 नंबर का प्रश्न कहता है जब हम व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान और ऐंठन महसूस होता है? तो कौन होता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इमेज देख के भाई कुछ समझने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण दृष्टिहीनता यानी रतौंधी, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, उस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी, कितना होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, 120/80, ठीक है। 120/80, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थायराइड ग्रंथि के सही ढंग से कार्य करने के लिए भोजन में किस तत्व का होना अनिवार्य है या आवश्यक है या फिर जरूरी है? तो आयोडीन का होना जरूरी है। किसमें? भोजन में। तो आपका जो थायराइड ग्रंथि है वो ठीक से काम करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले हम लोग को एक थोड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, इसी पैराग्राफ के अनुसार हम आगे प्रश्न को, लेकिन नहीं, सबसे पहले क्या करना है हमको कि हमको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको उत्तर इसमें ढूंढना है, क्योंकि वैसे आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ को, अगर और यदि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधा आंसर ढूंढने आएंगे तो एक ही बार में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई
क्या है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो चलो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं ना, मानव शरीर का नियंत्रण और संचार नेटवर्क है। यह शरीर के विभिन्न भागों से संवेदनाएं प्राप्त करता है और मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र के मूल संरचनात्मक, ये देखो मिल रहा है, और कार्यात्मक इकाई जो होता है उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, न्यूरॉन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे सीएनएस के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं? सीएनएस के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं? तो ये देखो इधर है सीएनएस, और पारदीय तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जिसी को बोलते हैं ना सीएनएस, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, कौन कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे रिफ्लेक्स एक्शन को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है भाई रिफ्लेक्स एक्शन को? तो ये देखो रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरुरज्जु है प्रतिवर्ती क्रिया जिससे रिफ्लेक्स एक्शन का संचालन करती है। कौन करती है? मेरुरज्जु, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन बाकी है। अचानक गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत पीछे हटना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग जानते हो वो होता है प्रतिवर्ती क्रिया जिसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गद्यांश के अनुसार हमारे विचारों, भावना और स्वैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो हम लोग देखते हैं पैराग्राफ में। तो देखिए न्यूरॉन कहते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र 2 मुख्य भागों में बांटा गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पारदीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क विचारों, भावना और स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पूछा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि गद्यांश के अनुसार हमारे विचारों, हम लोग विचार, भावना और स्वैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क करता है, ठीक है। इस तरह से 20 सवालों का पूरा हुआ सोल्यूशन के साथ। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। इसको बार बार भी देख सकते हैं आप, 2x में करके देखिए, जल्दी आप खत्म होगा और रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा कि यदि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं इन बेहतरीन 20 सवालों का तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल, तथागत PSC एकेडमी ऐप पर जाकर के वहाँ टेस्ट डली हुई है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।